Today topic is मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स। पिछले वीडियो में हमने आपको मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेस लॉ बताया था। डायग्राम वही है जो पीछे में था। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेस लॉ में एक कंडक्टर है पी क्यू और ये कंडक्टिंग जो रेल है उसके ऊपर स्लाइड करने के लिए फ्री है और इसको रखा गया है, ये मौजूद है, या आप कह सकते हैं किसी यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी डायरेक्शंस प्लेन ऑफ द पेपर्स के नॉर्मल है। हम जानते हैं एक कंडक्टर्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक लॉरेंज फोर्स कार्य करेगा, यानी कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा। इसको लॉरेंज ने दिया था, इसलिए इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, जिसके कारण कंडक्टर्स में करंट जो है वो सेट हो जाती है। जैसे ही कंडक्टर की जो आर्म है पी क्यू वो मूव करेगी लेफ्ट साइड में v स्पीड के साथ, तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह v सेम स्पीड के साथ लेफ्ट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। इस कारण जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। क्लियर? Fm इज इक्वल टू क्यू वी वी। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से ये जो फोर्स कार्य कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा, हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, Q से P की तरफ, Q से P की तरफ। इस कारण कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह मूव कर जाएंगे किधर, P की तरफ, जिस कारण P पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और Q पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस कारण कंडक्टर PQ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा Q से P, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने के कारण ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स कंडक्टर पर लगाएगा। तो वो फील्ड जो एग्जर्ट करेगा एक फोर्स, वो कितना होगा, F E इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फोर्स बराबर किसके हो गया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने के कारण ये जो फोर्स है वो किस पर लगेगा, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर लगेगा। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये दोनों फोर्स, एक जिसको किसने बताया था, लॉरेंज फोर्स ने, और दूसरा ये जो फील्ड जो फोर्स लगा रहा है एफ ई बराबर क्यू ई, दोनों फोर्स कैसे होंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू एफ ई। एफ एम मीन्स कितनी वैल्यू है इसकी, क्यू वी वी, और इसकी कितनी है, क्यू ई। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और वी वी इज इक्वल टू ई, यानी कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रहा है। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्यू टू पी, इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस
Now the potential difference between the end ends Q and P potential per unit length is called electric field. As we know that potential per unit length is called electric field, or V is equal to E L, और L ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो इसके स्थान पर रख दें V L. Clearly it is the magnetic force on the moving free electrons that maintain the potential difference and produce the EMF. Clearly ये वास्तव में मैग्नेटिक फोर्स है जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं जिनके ऊपर कार्य कर रहा है, जिस कारण वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखे हुए है और इसी कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है. सो ईएमएफ कितना होगा? E इज इक्वल टू VL. V इसको ऐसे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा. ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? कंडक्टर्स के मोशन के कारण. इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं.